मिडिल एजुकेशन की एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों का एक ही मैसेज था कि प्लीज मैप बता दीजिए, मैप कहां से आएगा, किस प्रकार से भरना है। देखिए आपके सामने सेट नंबर ए अवेलेबल है, आपके सामने अवेलेबल है सेट नंबर बी एंड सेट नंबर सी। मैंने किसी में मैप को कवर नहीं किया एंड आपसे मैं बोला था कि मैप का एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें आपके सामने मैप के एक एक क्वेश्चंस को कवर करूंगा। सो स्टूडेंट्स, हम सेट नंबर ए बी सी तीनों को साइड करते हैं और मैप को हम कुछ अलग ही तरीके से पढ़ेंगे। देखो यार, क्वेश्चन मैटर नहीं करता है, क्वेश्चन वेरी नहीं करता है, मैप कहां से आएगा ये चीज मैं बता देता हूं। उसके लिए आपको सिंपल सा अपने किताब के जाना पड़ेगा अध्याय नंबर 5 में। आपके अध्याय का नाम है, मैं दिखा देता हूं, जस्ट अ बिट, मैं ओपन कर लूं पीडीएफ को। आपके अध्याय का नाम है सिंपल सा खनिज और ऊर्जा संसाधन। यहीं से आपके एग्जाम में पूरा मैप देखने को मिलेगा। मैप आपको यहीं से प्रिपेयर करना है। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से, ये रहा आपके सामने ब्लूप्रिंट। आपका अध्याय नंबर 5 है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। 4 नंबर का प्रश्न यहाँ से मानचित्र आएगा। अब मैं मानचित्र का पूरा निचोड़ लाया हूँ, टेंशन मत लो। आपके सामने यहाँ पर एनसीईआरटी किताब भी लाया हूँ, आपके सामने पूरा मैप उठा के लाया हूँ, जिससे मैं त्रैमासिक परीक्षा में, अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रीबोर्ड में पढ़ाता था। इतना ही नहीं, आपके सामने मिनी बूस्टर डोज की तैयारी भी कर लिया हूं भाई। ये रहा, देखो मिनी बूस्टर डोज। तो टेंशन मत लो, सबसे पहले इस वीडियो को मैं मैप के लिए लेकर आया हूं, तो मैप पढ़ेंगे, ठीक है। तो फटाफट चलिए मैप में देख लेते हैं कि क्या क्या बनने वाला है। तो आप तो समझ गया ना किस अध्याय से मैप आएगा। मैप आया केवल खनिज और ऊर्जा से, मतलब ये पूछे कौन सी खनिज कहाँ पाई जाती, कहाँ नहीं पाई जाती। तो कुछ चीजें मैं तुमको दिखाऊंगा, बस उतना तुमको पढ़ के जाना है। अच्छा, क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। जैसे रानीगंज दे दिया, झारिया दे दिया, कोरबा और सिंगरौली, ये कहाँ कहाँ है आपको बताना है। इसी का तो पूछेगा कि गैस लाइन कहाँ है, मुंबई हाई कहाँ है, मलाज खंड कहाँ है, खेतड़ी कहाँ है। मतलब एक तरफ से तुम्हारा ऊर्जा, मतलब ये ऊर्जा है, और ऊपर तुम्हारा खनिज। एक अथवा में ऊर्जा देगा और एक देगा खनिज। बस इतना तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। मैप को तुम कुछ मत पढ़ना, बस जितना बताओ उतना करके चले जाना। डेफिनेटली तुम्हारा एग्जाम बेहतर जाएगा। मैं ट्रिक भी बता दूंगा कि मैप को सॉल्व कैसे करते हैं, क्या होगा इसका बेस्ट ट्रिक, ठीक है। चलिए, ये रहा आपके चैप्टर का नाम, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज कौन कौन से होते हैं, खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो खनिज होते हैं 2 प्रकार के। सबसे पहले एक खनिज होता है जिसे कहते हैं धात्विक खनिज, और दूसरा होता है अधात्विक खनिज। ठीक, मतलब जमीन से निकलते हैं तो कुछ धातु, कुछ जैसे आपका लोहा हो गया, तांबा हो गया, इसे कहते हैं धात्विक खनिज। और अधातु मतलब क्या होता है कि जो जमीन से नहीं निकलता। ये जमीन से निकलता तो है लेकिन वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, उसे कहेंगे अधात्विक खनिज। एंड अगर मैं ऊर्जा की बात करूं तो सिंपल सा आपका ताप ऊर्जा आ जाएगा, विद्युत ऊर्जा आएगा, परमाणु ऊर्जा। इस प्रकार से क्वेश्चंस ऊर्जा से देखने को मिलेगा। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये रहा आपके सामने, कुछ इन चीजों को आपको प्रिपेयर करना है। लौह एस का सबसे पहले देख लो। लौह एस आपके क्या क्या है यहां पर बताए गए हैं। यहां पर आपको लौह एस की खदान देखिए, जो रेड में है ना, ध्यान से देखो। जो रेड में जितना दिखाता हूं उतना केवल देखना। जो रेड में है, जैसे गुआ हो गया, कुंदुझर हो गया, मयूरभंज, इसमें से आएगा मयूरभंज। ध्यान रखना मयूरभंज कहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारे एग्जाम में आएगा दुर्गपुर आएगा, चंद्रपुर और बैलाडीला। तीनों चीज ध्यान रखना। देखो ये यहाँ पर लोह एस है, केवल लोहा लोहा। मयूरभंज याद रखना, दुर्गपुर याद रखना, बैलाडीला याद रखना और चंद्रपुर, 3 हो गया। नेक्स्ट आपको याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो, रत्नागिरी याद रखना है, और यहाँ पर आपको बल्लरी याद रखना है, ठीक। और यहाँ पर आपको कांद्रेमुख, बस इतना याद रखना है, बस बाकी कुछ नहीं याद रखना है। लोहा में लो, तुम्हारा लोहा कंप्लीट हो गया। अब देखो लौह एस निर्यातक पतन, देखो बंदरगाह कहाँ पे है, नहीं पूछेगा। अब देखते हैं मैग्नीज कहाँ पे है, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैग्नीज के लिए आपको जाना है, 1 सेकंड जरूर रुकना। हाँ, मैग्नीज के लिए फूल बना है। हाँ, मैग्नीज के लिए आपको कुंदुझर याद रखना है, सुंदरगढ़ याद रखना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुंदरगढ़, ठीक है। ये हो गया मैग्नीज के लिए। नेक्स्ट आपको बालाघाट याद रखना है, ठीक है, और नागपुर याद रखना है। बालाघाट नागपुर देख लो, यहीं पर, यहाँ पर बालाघाट, यहाँ पर नागपुर है, ठीक है। नेक्स्ट आपके एग्जाम में बाकी कुछ नहीं आएगा। आप देखते हैं बाक्साइड वाला कौन कौन याद रखना। तो बाक्साइड वाला आपको याद रखना है कटनी, अमरकंटक, बिलासपुर, कोरापुट, ये सभी इंपॉर्टेंट है बाक्साइड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बस इतना आपको याद करना है। और अभ्रक के लिए केवल एक याद रखो, कौन सा, नेल्लूरू याद रखो। नेल्लूरू देख लो यहाँ पर है। और इसके बाद आपको याद रखना है केवल और केवल हजारीबाग, बस इतना आपको याद रखना है, इतना एग्जाम में आएगा, ठीक। तो ये आपका कंप्लीट होता है क्या, मैंने कंप्लीट कर दिया आपका खनिज। आगे देख लेते हैं कुछ और ऊर्जा। अब ऊर्जा देख लेते हैं कौन कौन सा आएगा।
सबसे पहले कोयला क्षेत्र देखो, तो कोयला क्षेत्र 100% आएगा। आपके प्री बोर्ड एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन आया था। रानीगंज यहाँ पे है, झारिया यहाँ पे, बोकारो यहाँ पे, अगल बगल है देख लो, रानीगंज, झारिया, बोकारो, तलचर, कोरबा और सिंगरौली, ये इस एरिया पर पूरा कोयला पाया जाता है और इस एरिया पर कोयला पाया जाता है। लेकिन ये नहीं पूछता एग्जाम में, बस इतना एरिया पूछता है। तो रानीगंज, झारिया, बोकारो, सिंगरौली, कोरबा और तलचर, बस इतना तुमको याद रखना है। इस चीज को ध्यान रखना, जितना बता रहा हूं उतना तुम ध्यान सुन लो, देख लेना, तुम्हारा मैपिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक, मतलब यदि तुमसे कोयला बोले तो कोयला का क्षेत्र याद रखना कि तुम्हारा हिंदुस्तान का पूरा मैप हो गया और इस क्षेत्र में पाया जाता है कोयला, खत्म। ठीक है, कोयला खदान भी वहीं पे है, पूरा कोयला वहां पर पाया जाता है। लेकिन कभी कभी तेल के बारे में पूछ लेते हैं, तेल कहाँ कहाँ होता है, तो उसका क्या याद रखोगे, इसको जरा सुन लो। तेल के लिए आपको मुंबई हाई याद रखना है, ठीक है, बासिन याद रखना है, ठीक। और यहाँ पर पूरा ये लाइन देखो, ये पूरा जो लाइन है ना, इधर का लाइन देखो, ध्यान सुनना, इधर की जो लाइन है इधर पाया जाता है तेल, इधर पूरा तेल पाया जाता है। अगर तेल कोई किसान बोले इधर पाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका पाया जाएगा कोयला, या फिर ऊपर यहाँ पर असम का डिब्रूगढ़, असम वाले क्षेत्र में तेल पाया जाता है, बस इतना याद रखना। ठीक, तो क्या क्या याद रखोगे, अभी मैंने तुमको कहता है लोहा, लोहा के लिए आपको याद रखना है ये छोटा सा क्षेत्र, लोहा के लिए यहाँ टिक कर देना, कुछ भी आया यहाँ टिक कर देना, यहाँ टिक कर देना, और आपको यहाँ पे टिक करना है नीचे। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, तेल, तो तेल के लिए बोले तो आपको उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पश्चिम भारत पूरा तेल, ये इतना याद रखो यार, चित्र है ये देख लो, इधर इतना तुम्हारा तेल रहेगा और यहाँ पर रहेगा तुम्हारा कोयला और थोड़ी सी तेल यहाँ पे रहेगा। यहाँ पर मात्र एक है असम का डिब्रूगढ़, बस बाकी कुछ नहीं है। ठीक, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्या आएगा, ऊर्जा। अब ऊर्जा के लिए तापीय ऊर्जा कहाँ कहाँ होता है, इसको भी जरा सुन लो कि तापीय ऊर्जा कहाँ कहाँ पर होता है। जहां जहां तुमको काला डॉट दिख रहा है ना, काला डॉट, वो पूरा तापीय ऊर्जा है। तो तापीय ऊर्जा है तो पूरा आपको बीच वाला क्षेत्र कवर करना है, ठीक है, नीचे कहीं नहीं लिखना है ना तो ऊपर, केवल मात्र आपको बीच वाला क्षेत्र कवर करना है तापीय ऊर्जा के लिए। इंपॉर्टेंट कौन कौन, इसको समझ लो। इंपॉर्टेंट आपको देखना है, यहाँ से दुर्गापुर ध्यान रखना, चंद्रपुर ध्यान रखना, कलकत्ता ध्यान रखना, दुर्गापुर, चंद्रपुर, कलकत्ता, ठीक है, तीन चीज। कोरबा हो गया, सिंगरौली हो गया, अमरकंटक हो गया, बाकी कुछ नहीं आता, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बाकी आप स्किप करिए। नेक्स्ट आपको गांधीनगर देखना है, ठीक है, दिल्ली देखना है, दिल्ली में तापीय ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं आएगा भाई, स्किप कर दो, ठीक है। अंतिम याद रखना तूतीकोरिन, ठीक, ये चीज याद रखना है। चलिए लो, इस प्रकार से बस इतने ही क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेगा मैप से। अब जरा थोड़ी और एक चीज समझ लेना। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है कि भारत के मानचित्र में खनिज उत्पादक दिखाई, जैसे अजमेर हो गया, हजारीबाग हो गया, बालाघाट हो गया, सुंदरगढ़ हो गया आपका, और बेलाडीला हो गया, चित्रदुर्ग हो गया, नर्मदा हो गया, शिलोंग, ये सब कुछ नहीं आएगा, इस चीज को ध्यान रखना। ये सब पुराने पैटर्न के आधार पर पूछता था और अब नए पैटर्न के आधार पर ये सब कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, स्किप कीजिए। जितना मैं आपको सिखाया हूं ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग उतना ही एग्जाम में देखने को मिलेगा, लेकिन अभी रुकना, अभी वीडियो स्किप नहीं करना है, अच्छे देखना है। एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएंगे, लो भाई तुम्हारे सामने मैं क्वेश्चन ला दिया हूं, एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएंगे। जैसे रानीगंज कहाँ पे है, तो रानीगंज कहाँ पे है आपको इसमें टिक करना है, ये यहाँ पे रानीगंज है, बताया था ना, रानीगंज, दुर्गापुर और यहाँ पर कलकत्ता, याद होगा तो। नेक्स्ट आएगा कोरबा, कोरबा कहाँ है आपका, छत्तीसगढ़ में है, तो ये रहा आपके सामने कोरबा। नेक्स्ट क्या आएगा आपसे विजयपुर, विजयपुर भी आपका संयंत्र है, ठीक है, विजयपुर ये रहा आपके सामने, मध्य प्रदेश के बीचों बीच। नेक्स्ट कहता है आपका सोनीपत, सोनीपत आपका उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में ये रहा आपका सोनीपत, ठीक। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, ये रहा सोनीपत। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, हजीरा, विजयपुर या फिर जमशेदपुर, ये सीधे झारखंड में जाना है, यहाँ पर जमशेदपुर, ये देखो जमशेदपुर, ठीक है, मैपिंग में थोड़ी गलत कर दिया है, यहाँ जमशेदपुर नहीं होगा, जमशेदपुर झारखंड में नीचे होना चाहिए, ठीक है, मैप भी इन्होंने गलत भर दिया, कोई दिक्कत नहीं, हमें गलत सही भर के आना है। अब बाकी एग्जाम में यही वाला मैप इंपॉर्टेंट है, तो इसका पीडीएफ में भेज दूंगा, 10वां नंबर देख लो ध्यान से, प्रश्न क्रमांक 10वां, बाकी जो मैं आपको पढ़ाया वही एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब जरा साइड करना, जो किताब है तुम्हारे सामने उसके थ्रू समझना, इस मॉडल को मैं साइड करूँ, किताब से जितना आ रहा था वो तो तुमसे बन जाएगा। अब देखो एग्जाम के दृष्टि और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऊर्जा आएगा ना, ऊर्जा को देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऊर्जा, ऊर्जा में कौन कौन से यहाँ पे टिक किया कर दिया हूँ, दुर्गापुर याद रखना, यहाँ पर है दुर्गापुर, यहाँ पर आपको लगाना है, ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में इतना आ रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब पूछेगा आपसे खनिज, खनिज में देखो यहाँ पर कोरबा है, ऊपर है कोरबा, ठीक है, नीचे है बिलासपुर, यहाँ पर है आपका रायगढ़, ठीक है, ये याद रखना, सिंहभूम याद रखना, मयूरभंज याद रखना, जो जो एग्जाम में आ रहा है उसको मैं टिक करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो ये अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, आगे देखते हैं। नेक्स्ट मैग्नीज, मैग्नीज के लिए अगर पूछे तो जबलपुर टिक कर देना, बाकी मैग्नीज कभी नहीं पूछता है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा बॉक्साइट, बॉक्साइट से क्वेश्चन आता है, आपके प्रीवियस ईयर पूछा भी जा चुका है, तो बॉक्साइट में आपसे विशाखापट्टनम पूछेगा और ये जसपुर पूछेगा, ठीक है, कैमूर पूछेगा, ध्यान रखना कैमूर आपको टिक करना है। बाकी यहाँ पर वही आप पूछता है रायगढ़, हायगढ़ यार, मतलब इस वाले क्षेत्र में ज्यादातर यही सब चीजें पाई जाती है। नेक्स्ट बाकी कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा खन्न वाला क्षेत्र देख लो, कुछ खन्न वाला दिया है, जैसे
कोयला क्षेत्र। अब देखो जरा समझना, ठीक है। अभी तो मैं तुमको मोबाइल में दिखाया, अब वही चीज मैं तुमको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यदि कोयला क्षेत्र बोले तुम्हारे परीक्षा में गलती से कोयला, कोई भी प्रश्न कोयला का लिखा हो तो ध्यान रखना आपको अपने हिंदुस्तान के इस वाले क्षेत्र को टिक करना है, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखना, कोयला है इस वाले क्षेत्र को टिक करना। आपका तेल आ जाए तो इस वाले क्षेत्र को टिक करना। तेल कोई भी दे दे, तुमसे नहीं बन रहा, इस वाले क्षेत्र पर टिक कर दो। कोयला इस वाले क्षेत्र में। अगर कोयला के स्थान पर आपका सौर ऊर्जा आ गया, सूर्य की ऊर्जा, बाकी आएगा नहीं एग्जाम में, ठीक है। तो कोयला वाला आपको बता दिया। बॉक्साइड वाला आ जाए तो यही क्षेत्र को आपको टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका तेल वाला तो मैंने कंफर्म कर दिया, इधर वाला टिक करना है। बस इतना ही तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ज्यादातर तुम्हारी में आएगा दुर्गापुर आएगा, रानीगंज आएगा आपका, और कलपक्कम आएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी टिक कर बैठा है, ये देखो तुम्हारे सामने, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले जल्दी से फटाक से, जिसको जिसको टिक है उसी पढ़ लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और 10वां नंबर जो मैं बताया हूँ उसको पढ़ लेना। और आपका जो किताब से मैंने पीडीएफ को जनरेट किया था, ठीक है, जिस पीडीएफ को मैंने दिखाया था, एक सेकंड जरूर कीजिएगा, मैं फिर से दिखा देता हूँ मोबाइल में जी। ये आपको एक वाला मैप अच्छे से देखना है, ये वाला मैप जिसमें लोहा इसका है, ठीक है, लाल लाल जो है लोहा का है, लाल लाल लोहा का है, ठीक है, ये प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आपका एक और क्या बचा है, नेक्स्ट आपका परंपरागत, ये कोयला वाला क्षेत्र है तो मैं भी दिखा दिया हूँ, कोई दिक्कत है नहीं, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। और ये आपका हो गया तापीय ऊर्जा। बस ये 3 मैप ये वाला और एक चौथा मैप, इसमें 10वां नंबर का प्रश्न, बस इतना प्रिपेयर करना है। इन चारों मैप को मैं भेज दूंगा टेलीग्राम पर, तो वहां से देख लेना, ओके। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैप आपका गलत नहीं होगा, मैप के लिए तुम टेंशन फ्री रहो। मैप आपको इतना ही करना है जितना मैंने आपको बताया है, और जिसको लोकेशन बताया कि देखो गोला गोला जिसमें लगा है उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ओके स्टूडेंट्स। वीडियो करता हूँ।